जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। हिंदी की वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमारा ये चैप्टर नंबर 4 भी बहुत जल्दी आ गया। जो लोग अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो लोग थोड़ा सा प्रेम कम करते हैं उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा। और आप सभी लोग देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, मुझे पता है, इसलिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चैप्टर का जो टाइटल है वो आप देखकर आप समझ चुके होंगे, और थंबनेल देख करके आप लोग समझ चुके होंगे कि ये हमारा कितना बेहतरीन वीडियो होने वाला है। कहते हैं जी स्वदेशी, प्रेम घन का लिखा है। स्वदेशी मतलब होता है, स्व मतलब होता है खुद का, देशी मतलब होता है देश का, यानी खुद के देश के बारे में इस पाठ में आप लोग पढ़ने वाले हो। और इतना इंटरेस्टिंग कविता है ना, जब मैं पढ़ूंगा ना तो आप बोलोगे सर इतना मज़ेदार कविता आपने पहले क्यों नहीं पढ़ा दिया। तो मेरे बच्चे एक सीरियली से आता है ना। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पता है मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को कवि परिचय, और कवि परिचय के बाद मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कविता, यानी कविता मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, एक एक बात को समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, फिर सब्जेक्टिव कराऊंगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, है ना। पहला है जी कि प्रेम घन जो है ना, इसका पूरा नाम क्या है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, आपको आंसर मारना है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। दूसरी बात यह है कि इसका युग कौन से, भारतेंदु युग के। पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि भारतेंदु युग के हैं, आंसर मारना है प्रेम घन, या प्रेम घन किस युग के हैं, आंसर मारना है भारतेंदु युग के हैं। दूसरी बात यह है कि जन्म इनका हुआ था 1855 ईस्वी में, और ये इनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज यह है कि इनका निधन हो गया था 1922 ईस्वी में, 1922 में इसका निधन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। हर कोई अपने लाइफ में आदर्श मानता है किसी न किसी को, आप भी किसी को अपना आदर्श मानते होंगे, हम भी किसी को अपना आदर्श मानते हैं। तो उसी तरह से ये जो कवि थे ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, आगे आता है प्रेम घन ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से किस कवि ने निम्नलिखित स्थानों का भ्रमण किया था। आपको आंसर लगाना है प्रेम घन। क्या लगाना है बताओ, प्रेम घन आंसर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने रसिक समाज की स्थापना की। तो आंसर मारना है रसिक समाज की स्थापना की थी प्रेम घन ने। ठीक है ना, आगे समझते हैं। आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नामक साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। एग्जाम में आता है कि आदम कादम्बनी, देखो मैं जब पीछे घुरता हूँ तो वीडियो में ऐसे ऐसे करता होगा, ये थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, खैर कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा सा झेल लो आप लोग, है ना। तो आदम कादम्बनी नामक, है ना, आदम कादम्बनी नामक पत्रिका का संपादन किया था किसने, तो याद रखिएगा प्रेम घन ने। और ये पत्रिका कैसी थी, मासिक थी, और एक पत्रिका जिसका नाम था जी नागरी नामक, नागरी नामक साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इधर देखना पड़ता था कि वीडियो ऐसे ऐसे ना करे। ठीक है, आगे है जी हमारा साहित्य सम्मेलन, क्या लिखा है, साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में ये सभापति रहे हैं। एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में से कौन से कवि, निम्नलिखित में से कौन से कवि साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति रहे हैं। तो आंसर मारना है प्रेम घन। प्रेम घन कहां पर सभापति रहे हैं, तो कलकत्ता अधिवेशन में सभापति रहे हैं साहित्य का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उनकी रचनाएं बड़ा फेमस है, उनकी रचनाएं जो है ना किस नाम से संकलित होती है। एग्जाम में आएगा कवि प्रेम घन की रचना किस नाम से संकलित है, आंसर मारना है आपको प्रेम घन स्व, है ना, सर्वस्व, प्रेम घन सर्वस्व के नाम से संकलित होती है। आगे आता है प्रेम घन एक नाटककार के साथ साथ एक कवि हैं, और कवि के साथ साथ एक निबंधकार हैं, और निवेदकार ना, निबंधकार के साथ साथ एक समीक्षक भी हैं। तो इनके पास 4 गुण हैं। कौन कौन सा, पहले ये नाटककार हैं, दूसरा ये कवि हैं, तीसरा ये निबंधकार हैं, चौथा ये समीक्षक हैं। आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध नाटक इसका जो है उसका नाम है प्रयाग, है ना, रामागमन, प्रयाग रामागमन इसका नाटक है। और एक शायद भारत सौभाग्य भी है, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन दोनों इसकी प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, यहाँ लिख देते हैं भारत सौभाग्य, क्या लिख देते हैं, भारत सौभाग्य भी लिख ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, उन्होंने जीर्ण जनपद, नाम क्या, ध्यान से सुनना, जीर्ण जनपद, उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का
जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, उन्होंने कौन सी काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है? तो आंसर खोज के मारिएगा, जीर्ण जनपद। क्या नाम है? जीर्ण जनपद, ठीक है ना। या फिर ये पूछे जीर्ण जनपद किसकी रचना है? तो प्रेमघन की रचना है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला पढ़ा जाता है कि अधिकांश काव्य रचना जो इसकी मिलेगी वो आपको मिलेगी व्रज भाषा में और अवधी भाषा में। इसकी रचना आपको किसमें मिलेगी? या तो व्रज भाषा में या तो अवधी भाषा में। लेकिन इसके साथ साथ इसकी रचना में कुछ खरी बोली भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भारतेंदु युग थे, भारतेंदु युग में खरी बोली का प्रयोग किया जा रहा था। आगे समझते हैं कि उनके काव्य में है ना, लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह रहता है। यथार्थ परायणता का आग्रह रहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, लोकोन्मुखता रहता है। आगे आता है, यह है ना, यह पाठ प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। एग्जाम में आता है कि स्वदेशी पाठ किससे लिया गया है? खोज के मारना होता है, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। दूसरा समझते हैं हम लोग जल्दी से कि इनके दोहे में नव जागरण का स्वर मुखरित होता है। इसके दोहे में किसका स्वर मुखरित होता है? तो खोज के मारना नव जागरण का स्वर। या फिर ये पूछा जाएगा किसके दोहे में नव जागरण का स्वर है ना, स्वर मुखरित होता है? आंसर मारना है प्रेमघन के। आगे समझते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। तो इन्होंने चेतना एवं सामंतवाद का विरोध किया था। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? हमने पढ़ लिया कवि के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि पूरी कविता क्या है, और इस पूरी कविता को सुनने के बाद आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया कविता था। तो पहले साथियों अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कविता को और देखते हैं कविता में क्या क्या लिखा गया है। तो इसमें जो आप लोग देखोगे टोटल हमारा 1 2 3 4 यानी कि 10 स्टेंजा है, मतलब कि 10 हमारा दिया गया लाइन है, मतलब 10 दूना 20 लाइन का ये कविता है। पहला कहता है, सबे विदेशी वस्तु नर। कहते हैं कि ये दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं, भारत में जो देख रहे हैं, सभी मतलब नर को कहा जा रहा है कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। कहते हैं कि इस जहाँ पर भी देखो सब विदेशी चीज़ें, फ़ोन देखो विदेशी, कपड़ा देखो विदेशी, मोबाइल मतलब सामान में घर में टीवी देखो विदेशी, हर चीज विदेशी है घर में, है ना। तो कहते हैं जी सब विदेशी वस्तु नर गति रीति है ना, रति रीत लखात, भारतीयता कछु ना अब भारत में दर्शात। यानी कविता को भारत में भारतीयता है ना, यानी कवि को भारत में भारतीयता दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, हर चीज लग रहा है कि सबके सब चीज क्या हो गए, विदेशी हो गए, ऐसा कवि को लग रहा है। आगे है कि मनुज भारती देखी को, यानी मनुज यानी किसी मतलब ऐसे तो मनुज मतलब मनुष्य भी होता है, ठीक है ना। तो मनुज यहाँ पर मनुज का मतलब कोई लड़का को लेता हूँ, कोई लड़का का नाम है मनुज या फिर कोई लड़की का नाम है भारती। तो मनुज और भारती देखी को, उसको देख करके कौन, कोई भी सकत नहीं पहचान, आप देख कर नहीं पहचान पाओगे कि ये कौन है। यानी कि इसकी मतलब कि इसकी जो है ना, इसका धर्म क्या है आप देख करके नहीं बता पाओगे, है ना। तो बोला गया है कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कीथो, मुसलमान हिंदू कीथो के है ये क्रिस्तान। देख करके आप नहीं बता पाओगे कि यह हिंदू है, यह मुसलमान है या ये क्रिस्तान है, यानी क्रिश्चियन जाति का है, आप नहीं बता पाओगे, यानी ईसाई धर्म का है, नहीं बता पाओगे आप, ठीक है। ये स्थिति अभी भारत की हो गई है। कवि कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, पढ़ी विद्या परदेश की। अरे पढ़ी विद्या परदेश की, हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं बच्चों, वो किसकी विद्या है? अब इंग्लैंड की विद्या है, यानी परदेश की विद्या है। तो कहते हैं पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी होए। परदेश की विद्या पढ़ के हमारी बुद्धि कैसी हो गई बच्चों? तो आंसर होगा सर विदेशी हो गई। अगला आता है, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाय। यानी प्रदेश में लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे बाल कटाते हैं, वो सारी विद्या हमने प्रदेश से सीख ली है। आपसे मैं बात पूछ रहा हूँ, जैसा आप मुझे मेरा भी बाल देख रहे हो, ऐसा बाल पहले ज़माने में नहीं होता था। हमारा तो एकदम सिंपल सा होता था जी, ऐसा वाला बाल होता था। लेकिन हम लोगों ने कॉपी किया, कॉपी टू किया। कहाँ से? विदेश से। आपने भी अपना बाल कॉपी किया होगा कहीं से। देखो हमारा जो पहनने का डिजाइन है, पहले हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अभी जींस पहनते हैं बच्चों। ये विदेश से हमने सीखा है। लड़कियां पहले सूट सलवार पहनती थी, अभी जींस पहनती है, हमने विदेशों से सीखा है। ऐसे तो सूट सलवार से भी ठीक ठाक जींस ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हमने सीखा कहाँ से? विदेश से सीखा है बच्चों।
हमने पहले फुल कपड़ा पहनते थे, अब हाफ कपड़ा पहनने लगे। वो पैंट भी मतलब जीन्स भी लेकर के लोग कटा के छोटा कर लेते हैं, ये हमने विदेश से सीखा है। हंस रहे हो ना, हंसना मत, पहले पूरी कविता सुनो, ठीक है। अगला हमारा आता है जी, अगला है कि है ना, ठठे विदेशी ठाठ सब, यानी अपने आप को विदेशी दिखाते हैं। हम बहुत अंग्रेजी जानते हैं, हाउ आर यू, आई एम, है ना, आई एम फाइन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, है ना, ये सब हम लोग करते रहते हैं, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। तो बच्चों, ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, देश भी लग रहा है अब विदेश बन गया, भारत को लगता है कि इंग्लैंड यहाँ आ गया यार, अमेरिका बन गया है। सपनहूँ जिनमें नहीं कछु, सपनेहूँ जिनमें न कछु भारतीयता लेस, जिसके सपनों में भी थोड़ा सा भी भारतीयता लेस नहीं है, भारत के कुछ भी गुण उसमें नहीं है। आगे, बोली सकत नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। अरे भाई साहब, जब हिंदू लोगों से आप मिलते हो तो देखते हैं हिंदू लोग हिंदी नहीं बोल सकते, जबकि कहा जाता है कि हिंदी जो भाषा है प्यारे बच्चों, वो हिंदुओं की प्रमुख भाषा है, हिंदू को कम से कम हिंदी बोलना चाहिए। लेकिन आप अगर अभी जाओगे मतलब मान के चलो दिल्ली जाओगे, या फिर मतलब हर जगह की बात नहीं है, दिल्ली जाओगे या फिर कोई बड़े बड़े शहर जाओगे, कोलकाता जाओगे, तो देखते हैं कुछ लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। अगर आपने हिंदी में बोल दिया भाई साहब क्या हाल है, तो बोलते हैं ना इडियट कहीं का, है ना, अंग्रेजी नहीं जानता है, ठीक है। तो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, और आप चुपचाप देखते रहते हो। और अभी आजकल जमाने में अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते ना, तो आप तो मूर्ख हो गए, चाहे आपकी नॉलेज कितनी भी ज़्यादा हो, अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आप क्या हो गए, मूर्ख हो गए। ये हमारा अभी का अभी जो हमारा जो ना अभी का समय का चल रहा है, ये ट्रेडिशनल चल रहा है। तो कहते हैं जी कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहते हैं अंग्रेजी भाखन मतलब बोलते भी हैं और अंग्रेजी वस्तु का उपभोग भी करते हैं। आगे है अंग्रेजी वाहन बसन, अंग्रेजी वाहन और बसन मतलब वस्त्र होता है, अंग्रेजी वस्त्र है, वाहन है ना, वेश है, रीति और नीति है। हैप्पी न्यू ईयर मनाना हमारा कोई नहीं, भारत का नहीं होता है, हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, चलो हम लोग अंग्रेजी को कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो अंग्रेजी वाहन बसन, वेश, रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह, अंग्रेजी रुचि और गृह, रुचि मतलब होता है मतलब कोई भी चीज़ का पसंद करने का जो है ना, वो अंग्रेजों की तरह अब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, शराब पीना पसंद करते हैं, ये सब अंग्रेज करते थे पहले, है ना। चलो आगे आता है गृह सकल, वस्तु देश पर, है ना, देश विपरीत, यानी जितने भी वस्तु हम लोग उपयोग कर रहे हैं ये सब देश के विपरीत हैं। वर्तमान समय में जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो अधिकांश वस्तुएं देश के विपरीत है। बहुत सारी गाड़ियों का शौक, ये सब क्या होता था। आगे पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकूची लजात। लोग ऐसे भी मिलेंगे देश में जो हिंदुस्तानी अपने आप को कहने पर भी लजाते हैं, नहीं हम तो हिंदुस्तानी नहीं है, नहीं हम तो हिंदुस्तानी। अरे भाई साहब तुम कहाँ के हो, 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ने से आप विदेशी थोड़ी हो जाते हो। यू आर नॉट अ फॉरेनर, यू आर इंडियन, आई एम आल्सो इंडियन, ठीक है ना। तो पहले बच्चों आप कोई विदेशी नहीं हो, आप भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ, तो हमें भारतीयता नहीं। अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी सीखना कोई बुरी बात नहीं है, पर अंग्रेजी सीख के अंग्रेज बन जाना बुरी बात है ना। आप अंग्रेजी सीख लियो, गांव में सबसे अंग्रेजी, अभी हम लोग गांव में ठेठी भाषा कहते हैं बच्चों, हिंदी जानते हैं फिर भी गांव में ठेठी बोलते हैं, की हाल है ना, या फिर कि मतलब की हाल छौन कैसना छा, ये सब बात हम लोग करते हैं, है ना तो लोग कैसना छा, ऐसे हम लोग बात करते हैं गाँव में। क्यों? क्योंकि हमने जिस समाज में पैदा लिया, समाज का जो लैंग्वेज है उसको वहाँ के लोगों से वैसे ही बात करना। हम हिंदी में बात आप नहीं कर सकते, घर में हम लोग सबसे हिंदी नहीं बोल सकते हैं, घर में जब आपस में मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो नॉर्मल बोलते हैं कि हाल है, ऐसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकूची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। कहते हैं भारतीय चीज़ सही नहीं होता है, दिवाली के दिन में दिए बोलते हैं अच्छे नहीं होते यार, लाओ चाइना का वो बोल लाओ, यानी भारतीय चीज़ों को ये घिना रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, देश नगर बानक बनो, देश और नगर जो है ना बानक बन गए हैं, सब अंग्रेजी चाल, सब अंग्रेजी की तरह चल रहे हैं, अंग्रेजी जैसे अंग्रेज करते हैं वैसे हम लोग करते हैं। हाटन में देखूं भरा सबे अंग्रेजी माल, यानी हटिया जाओगे आप देखोगे तो सला ये भी चीज़ अंग्रेजी है, ये भी चीज़ अंग्रेजी है, ये भी चीज़ विदेशी है, ये भी चीज़ विदेशी है। अंग्रेजी का मतलब यहाँ पर विदेशी चीज़ है कि सब चीज़ विदेशी है। आप कोई भी बाजार चले जाओ, कोई भी दुकान चले जाओ, 2-4 चीज़ें तो आपको विदेशी मिल ही जाएगी, कोई भी दुकान चले जाओ। आगे लिखा है जिनसो समलत सकत नहीं तन की, जिनसो समहल, है ना,
समहल सकत नहीं तन की ढीली ढाली धोती। हंसोगे प्यारे बच्चों, वैसे बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिनसे उनकी धोती नहीं संभलते हैं, जो धोती पहनते धोती नहीं संभलते हैं। देश प्रबंध करी होंगे करी हिंगे, देश प्रबंध करी हिंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। बोलते हैं कि जिनसे संभलत सकत नहीं तन की ढीली ढाली धोती, देश प्रबंध करी हिंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। बोलते हैं हम वैसे लोगों के ऊपर अपना देश छोड़ दिए हैं जिनसे उनका धोती तक नहीं संभलता है, तो वो अपने देश को कैसे संभालेंगे बताओ। तो यहाँ पर नेताओं के बारे में कह रहे हैं लेखक। तो यहाँ पर लेखक नेताओं पर व्यंग करते हुए उनको कह रहे हैं, यानी कि हमारा जो अभी देखिए नेता कौन लोग बनते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई और जिनसे ढीली ढाली धोती में संभलते हैं, उनसे देश प्रबंध क्या होगा। आजकल के नेता खैर तो वो तो बड़ा स्मार्ट हो गए, मोदी जी को देख लीजिए, सूट बूट पर रहते, धोती का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना। दास वृत्ति की चाह चहु दिसी, चाहु वर्ण बढ़ाली। कहते हैं कि दास वृत्ति की चाह चहु दिशी, मतलब चारों दिशाओं में देखेंगे दास वृत्ति बढ़ गई है। दास मतलब नौकर रखने का जो है ना प्रचलन जो है बढ़ गया है। दास वृत्ति की चाह चहु दिशी, चारहों वर्ण बढ़ाली। चारों तरफ बहुत नौकर चाकर लगा लेते हैं घर में। करत खुशामत झूठ प्रशंसा, मनहू बने डफाली। और वही सारे लोग जो है ना अपने मालिक की झूठी प्रशंसा करते हैं। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं वर्तमान समय। अरे आप तो बहुत तेज हो, आप तो बिहार टॉप करोगे, आप तो ये, मतलब झूठी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा कोई मित्र आया, तुम्हारे पिताजी तो ये हैं, तुम पढ़ने में ये, मतलब झूठी प्रशंसा ही इंसान को डुबाता है। तो कहते हैं कि झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों को कहते हैं कभी डफाली। क्या कहते हैं? तो जो लोग झूठ है ना दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फुला देते हैं, हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं फुला देना, तो ये होता है झूठी प्रशंसा करने वाले लोग को हम डफाली कहते हैं। तो पूरा कविता आपने समझ लिया है ना। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखाद भारतीयता कछुना। अब भारत में दर्शाद, मतलब भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, सभी वस्तुएं विदेशी दिखाई पड़ती है। अगला, मनुज भारतीय देखी कहू सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किथो के यह है क्रिस्तान। यानी मनुज और भारतीय को देख करके आप यह नहीं बता पाओगे कि वह मुसलमान है, हिंदू है या फिर क्रिस्तान है। पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी विद्या प्रदेश की पढ़ के हमने विदेशी बुद्धि कर ली है ना, हमारी बुद्धि विदेशी हो गई है। चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई, यानी हमें जो है ना प्रदेश की चाल चलन बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पश्चिमी सभ्यता गढ़ कर गई है। अगला आता है, ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपनहु जिनमें नाही भारतीयता लेस। अब कहते हैं कि लोगों में ठाट बाट करके ऐसे तैयार होकर के रोड में खड़े हो जाते हैं, देख करके लगता है कि इसमें अब भारतीयता कुछ भी शेष नहीं रहा है। अगला आता है, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिंदे है ना, अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहते हैं कि हिंदू लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आप हिंदी भाषा नहीं बोल सकते हैं और अंग्रेजी वस्त्र भी पहनते हैं और अंग्रेजी हमेशा बोलते भी हैं। अगला है हमारा, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो यू हाय घिनात। कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम सुनी भी इसको अब शर्म लगता है और भारत की वस्तुओं का ये हमेशा हाय तोबा कहते हैं कि वस्तु अच्छा नहीं होता है। अगला आता है हमारा, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाठन में देखूं भरा सभी अंग्रेजी माल। कहते हैं कि देश जो है हमारा, देश जो है अब हमारा देश जो है अब हमारा वो बानक बन गया है, यानी कि विदेशी के मतलब जगह ऐसा हमारा देश ही बन गया है और यहाँ पर जितने भी हाट में वस्तु देखते हैं वो सभी विदेशी माल है। अगला है हमारा, जिनसो समलत सकत नहीं तन की ढीली ढाली धोती, देश प्रबंध करी होंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। बोलता है हम वैसे लोगों के ऊपर में अपना देश को छोड़ दिए हैं जिनसे उनका धोती तक नहीं संभलता और हम लोग सोचते हैं कि देश अच्छा चल जाएगा, तो कैसे चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये कभी कहना चाहते हैं कि हमें युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, है ना, केवल बूढ़े से देश नहीं चल सकता है। अगला है हमारा, दास वृत्ति की चाह चहूँ दिशी चारहों वर्ण है ना बढ़ाली। यानी अभी वर्तमान के समय में क्या है कि हर इंसान नौकर रखना चाहता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहता है। अगला है, बरखना करत खुशामत झूठा प्रशंसा, मनहू बने डफाली। यानी अपने ही मन में झूठी प्रशंसा कर करके इंसान क्या हो रहा है, मन में ही डफाली बन रहा है, अपनी खुद प्रशंसा झूठी कर रहा है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो उनकी झूठी प्रशंसा बार बार करें और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा कविता और आई होप आपको कविता बहुत पसंद आया होगा, है ना। क्वेश्चन इसमें क्या क्या फंस सकता है कि परदेश की विद्या पढ़ के हमारी बुद्धि कैसी हो गई, तो आंसर मारिएगा विदेशी हो गई, है ना। कवि को भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता, तो आंसर भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो लोग झूठी प्रशंसा करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सर आंसर उसे डफाली कहते हैं, है ना। और किससे ढीली ढाली धोती नहीं संभलती, तो आंसर गुरुजी नेताओं से, है ना। किसका नाम सुन करके लोग संकुचित होते हैं, तो सर हिंदुस्तान का नाम सुन के। हिंदू लोग क्या नहीं बोल पाते हैं, सर हिंदी नहीं बोल पाते हैं,
है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है ना। मनुज भारती के देख कर, है ना, मनुज भारती देखी कहूँ सकित पहचान मुसलमान हिंदू की, तो ये है क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे एक लिंक दिया गया, वहाँ से जाइए और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगा लीजिए इस चैप्टर का। मैंने शायद 34 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाया है, जाके लगा लीजिए। और उसके बाद आपको फिर सब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, वो भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद तो आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची और अच्छी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। और आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो 50 रुपये फ़ी रखा है उन्हें, जिसके लिए आपको कॉल करना है। हमारा नंबर है जी, नंबर है हमारा 7700879453 पर कॉल कीजिए। मात्र 50 रुपये में आपको नोट्स मिलेगा। लेकिन पहले 100 बच्चों को, अभी मैं 2-3 दिनों का ऑफर दिया हूँ, पहले 100 बच्चों को इसके साथ वर्णिका वाला बुक भी फ्री में मिलेगा, मात्र 50 रुपये में। तो कॉल करके आप लोग नोट्स को खरीद लेंगे। लेकिन फुल नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का तो 150 रुपये फ़ी है, आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलता है वीडियो में, तब तक आप सभी को अलविदा, जय हिंद। ये हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाए। अगर आपने वर्णिका नहीं पढ़ा तो लिंक नीचे वर्णिका पढ़ लो, अगर आपने गोधोली नहीं पढ़ा तो उसका भी लिंक नीचे, सब कुछ पढ़ा दिया। बस इसके बाद 5-6 चैप्टर बचे, वो भी मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा, आप टेंशन मतलब, एग्जाम से पहले सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।